हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं बीए के। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम की बात करें, यूनिवर्सिटी एसयूके की बात करें या फिर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं आप सभी का जो है। और सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होगा, इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला दिए हैं आपके लिए। आप सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सब सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे के सभी विषयों का लगभग आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार फर्स्ट ईयर से जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें एनईपी द्वारा कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा कह सकते हैं सिलेबस में चेंज हुआ है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम जो है चेंज होकर 4 वर्षीय में हो गया है। तो आज जो बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन का सब्जेक्ट है, यानी कि शिक्षा शास्त्र का, उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। आज केवल एजुकेशन का लाए हैं, बाकी वीडियो आपको मिलते रहेंगे सीक्वेंस में सभी सब्जेक्ट के। तो एजुकेशन का आज हम सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सिलेबस हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हमारा एजुकेशन। क्या है? शिक्षा शास्त्र। ठीक है, बीए प्रथम वर्ष। बीए क्या है? प्रथम वर्ष। ध्यान से देखिएगा, प्रथम वर्ष का है। तो यह क्या है? सब्जेक्ट भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, पाठ्यक्रम कोड की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है। क्रेडिट मालूम है आप सबको है, हमने सिलेबस डिस्कशन कर रखा है पहले ही। सिलेबस यानी कि जो नया सिलेबस का पूरा आया है, यूनिवर्सिटी की साइट पे पड़ा है, वो सारा सिलेबस हमने आपको एक वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा सिलेबस का, सभी सब्जेक्ट का। और बाकी मैं जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा उसमें हम सिलेबस भी ऐड करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, जो भी सिलेबस चेंज हुआ है और जो सिलेबस है। तो आइए विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका सिलेबस है पहले साल का, उसका कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी सिलेबस के बारे में, तो हम सोचे सभी विषय का सिलेबस भी हम पहले जैसे ही वीडियो स्टार्ट करेंगे बनाना प्रीवियस ईयर का, तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराएंगे। ठीक है, तो सिलेबस क्या है? पहला देखिए, इकाई 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा है। यूनिट फर्स्ट में प्राचीन शिक्षा प्रणाली दिया है। क्या दिया है? प्राचीन शिक्षा प्रणाली। पहले क्या दिया है? वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल की देखिए मुख्य विशेषताएं, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। ठीक है, और आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान, और इसका आधुनिक में क्या योगदान है, यही आपका वैदिक में भी बताना है, यही आपका बौद्ध काल में भी बताना है। क्या है? बौद्ध काल में देखिए बौद्ध काल की विशेषताएं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य और गुण और दोष। क्या है? गुण और दोष, और आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान। और इसका क्या है? आधुनिक शिक्षा में योगदान क्या है। अब बात करें यूनिट सेकंड की, ये क्या है? यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड। ठीक है, इकाई 2 मध्य युगीन काल में शिक्षा। मध्य युगीन काल की जो शिक्षा थी उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी? पहले दिया देखिए मुख्य विशेषताएं, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष क्या थे। ठीक है, इसके शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष क्या थे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा यूनिट। अब स्टार्ट होता है यहाँ से तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट में क्या दिया है? इकाई 3 औपनिवेशिक काल में शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या है? 1813 से 1833 तक चार्टर अधिनियम और पाश्चात्य विवाद। ठीक है, मैकाले का मिनट्स और उड का आरेख पत्र। उड का आरेख पत्र। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरी यूनिट। अगर बात करें अगली यूनिट की, यूनिट नंबर 4 दिया है ब्रिटिश काल में शिक्षा आयोग। ब्रिटिश काल में जो शिक्षा आयोग है, इसमें हंटर आयोग की बात करते हैं। ठीक है, हंटर आयोग क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या है? ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। उसके बाद सैंडलर का आयोग। उसके बाद क्या हो जाएगा? सैंडलर का आयोग। तो यह तीनों इसमें आते हैं, किसमें? इकाई 4 में। ठीक, अब बात करते हैं इकाई 5 की, यानी कि यूनिट 5 की। यूनिट 5 की। ठीक है, 5 इसमें क्या है? राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग क्या था उसके बारे में डिस्कस करना है। मुदालियर आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग। और अगला है भारत में शिक्षा नीतियां। भारत में कौन कौन सी शिक्षा नीतियां हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1861 है, असंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 है, इस बार आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो इस बार से मतलब अब 2020 से अप्लाई हुआ है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्या करेंगे, बीए का पाठ्यक्रम भी इस बार एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ही लागू हुआ है, जो आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, यह भी आपका सिलेबस में आता है। इसके पहले 1861, उसके अब आया है जो
2020 है। तो ये रहा सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर का एजुकेशन का। जिन बच्चों को समस्या थी वह यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। हमें सबसे पहले जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो अपने कोर्स के सिलेबस को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोर्स के सिलेबस को नहीं देखेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है, तैयारी आप सही से नहीं कर सकते। इसलिए पर्टिकुलर हर एक चैप्टर का क्या करते हैं, हम हर एक यूनिट का बाकायदा नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने के बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि सिलेबस बहुत, मतलब ये नहीं कह सकते अभी तो हम बता रहे तो लेट ही हो चुका है, जबकि आपका एग्जाम पढ़ाई काफ़ी पहले से हो रहा है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं और यह थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए हम सोचे आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो हमारा शिक्षा शास्त्र से कुछ 2-4 क्वेश्चन हमने ऐड कर रखा है, आज कराएंगे। बाकी अगले में जो है आपका एक वीडियो में हो सकता है 1 यूनिट या 2 वीडियो में 1 यूनिट कवर करा दिया करेंगे। तो कल से जो भी वीडियो मिलेगा आपको वह ऐसे ही मिलेगा। सभी विषयों के वीडियो मिलेंगे, डेली मिलेंगे, 1 से 2 डेली मिलेंगे और आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपका तैयारी हो जाएगा। और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। चलिए देखिए, वैदिक काल पूछा है, वैदिक काल की शिक्षा देखिए पूछा भी है, ठीक है। वैदिक काल की शिक्षा जो भी, मतलब ऐसा नहीं है सिलेबस नहीं मैच कर रहा है, सिलेबस भी मैच कर रहा है पिछले साल से। तो जो पूछा है वह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वैदिक शिक्षा देखिए, वैदिक काल की शिक्षा पूछा है। वैदिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम संस्कृत भाषा थी। क्या थी? संस्कृत भाषा थी। और इसे गुरुकुलों में दिया जाता था। यह कहाँ दिया जाता था? गुरुकुलों में दिया जाता था। यहाँ छात्रों को अनुशासन, देखिए अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन, नैतिकता और धार्मिक जीवन की शिक्षा दी जाती है। किसकी किसकी? अनुशासन, नैतिकता और धार्मिक जीवन की। कहाँ पे, किस माध्यम से दी जाती थी? संस्कृत माध्यम से। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुलों में। ध्यान दीजिएगा, किस माध्यम से दी जाती थी? संस्कृत भाषा, संस्कृत माध्यम से भाषा थी, गुरुकुलों में दी जाती थी। और क्या दिया जाता था? अनुशासन, नैतिकता और धार्मिक जीवन की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अब शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। शिक्षा का जो प्रारंभ होता था उपनयन संस्कार से होता था। विषयों में वेद, दर्शन शास्त्र जो विषय थे उसमें क्या क्या थे? विषयों में वेद, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र आदि शामिल थे। जो विषय थे, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं विषय ना, उस तरह से जो विषय थे उसमें क्या थे? वेद थे, दर्शन शास्त्र थे, नीति शास्त्र थे आदि शामिल थे, ठीक। छात्र प्रश्न पूछते थे और वाद विवाद, देखिए डिस्कशन, जिसकी बात करते हैं डिस्कशन की, डिस्कशन भी करते थे। तो डिस्कशन से क्या होता है? जब हम बात करते हैं आपस में तो बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है डिस्कशन से। हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं, ठीक है। जो डिबेट होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। तो डिस्कशन पहले भी किया जाता था। जिसकी बात करें वाद विवाद की। शिक्षा के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही जो ज्ञान होता था वो बहुत ज्यादा प्राप्त होता था, जिसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। डॉक्टर अतलेकर के अनुसार, जो एक डॉक्टर थे उनके अतलेकर के अनुसार, ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, ये सब वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। जो वैदिक शिक्षा थे ये सब क्या थे? प्रमुख उद्देश्य थे। कौन कौन सी चीजें? ईश्वर भक्ति, ठीक है, धार्मिकता, चरित्र निर्माण, ठीक है, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, ठीक है, किसका? सामाजिक कर्तव्यों का पालन, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। जो राष्ट्रीय संस्कृति होती है, मतलब रहन सहन, हमारी जो संस्कृति होती है, उन सभी का संरक्षण, ये प्रमुख उद्देश्य थे। इनका मतलब संरक्षण करना या फिर इस तरह से सीखना, यह क्या था? हमारा प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्या दिया है? वैदिक काल की शिक्षा। जो वैदिक काल की शिक्षा थी, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 साल में आया है, ठीक है। वैदिक काल की शिक्षा, यह काल लगभग 1400, कब? 1400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल कब तक माना जाता है? 1400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। यह भी गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। यह शिक्षा भी कहाँ थी आधारित? गुरुकुल प्रणाली पे ही आधारित थी। विषयों में वेद, उपनिषद, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि शामिल थी। इसमें भी क्या शामिल थे? उपनिषद, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि क्या थे? शामिल थे। उद्देश्य की बात करें, इनका उद्देश्य क्या था? आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। माध्यम क्या था? संस्कृत ही माध्यम था। जो भी पढ़ने का माध्यम था हमारे पास वह क्या था? संस्कृत माध्यम था। इसमें वाद विवाद, शस्त्रास्त्र प्रमुख थे।
और जाति व्यवस्था के कारण शूद्रों और स्त्रियों की शिक्षा सीमित हो गई। मतलब जात विवाद के कारण जो शूद्र थे और जो स्त्रियां थी उनकी क्या हो गई, शिक्षा एजुकेशन जो है कम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर पहले लिख दिया है, जो कि प्रश्न की बात करते हैं। वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताएं, जो वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताएं वो क्या थी। पहला था गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली, देखिए गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था, छात्र गुरु के साथ घर रहते और उनसे व्यक्तिगत शिक्षा पाते थे। मतलब गुरु के घर रहते थे और उनसे व्यक्तिगत व्यक्तिगत शिक्षा पाते थे। यहाँ पे लिखा है छात्र गुरु के घर रहते और उनसे व्यक्तिगत शिक्षा पाते थे, मतलब वह खुद शिक्षा लेते थे गुरु के घर रह के। उपनयन संस्कार क्या था, शिक्षा प्रारंभ करने से पहले यह संस्कार किया जाता। जो उपनयन संस्कार होता था, शिक्षा को जैसे एजुकेशन लेने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इनका उपनयन किया जाता था। ठीक है, इनका क्या किया जाता था, उपनयन। उसके बाद समापवर्तन संस्कार, शिक्षा पूर्ण होने पर यह संस्कार होता था। जैसे समाप्त हो गया तो कौन सा संस्कार होता था, इतना ध्यान रखिएगा कि समापवर्तन संस्कार होता था। कौन सा, समापवर्तन। और शिक्षा शुरू होने से पहले उपनयन संस्कार होता था। गुरुकुल प्रणाली क्या थी, गुरु के घर रहकर शिक्षा मिलता था। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। गुरुकुल प्रणाली, गुरु के घर रह के व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करते थे। उपनयन कब होता था, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते थे, यानी शिक्षा लेना स्टार्ट करते थे, तब हमारा होता था उपनयन संस्कार। समापवर्तन कब होता था संस्कार, जब हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तब होता था क्या, समापवर्तन संस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए पाठ्यक्रम का विस्तार। चार वेदों के अतिरिक्त उपनिषद, चार वेदों के अतिरिक्त उपनिषद, पुराण, व्याकरण, खगोल विज्ञान आदि विषय शामिल थे। मतलब चार, क्या लिखा है, चारों वेदों के अतिरिक्त क्या थे, हमारा उपनिषद था, पुराण था, व्याकरण था, खगोल विज्ञान था। क्या थे, चार वेदों के अतिरिक्त जो था क्या था, उपनिषद, पुराण, व्याकरण, खगोल विज्ञान आदि विषय क्या थे, शामिल थे। उद्देश्य की बात करें तो परम ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, मतलब ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना, और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। मतलब मोक्ष पाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नैतिक और चरित्र निर्माण, ठीक है, नैतिक और चरित्र निर्माण की बात करें अगले पॉइंट की, तो नैतिक शिक्षा द्वारा छात्रों के चरित्र का विकास किया जाता था। ठीक है, नैतिक शिक्षा द्वारा छात्रों का विकास किया जाता था, मतलब उनको ऐसे जीने का तरीका बताया जाए, रहने का तरीका बताया जाए, या किसी के साथ बिहेव करने का तरीका बताया जाए। ये किस में आता है, नैतिकता में आता है, हमारे जीने का तरीका। ये क्या था, मुख्य उद्देश्य था, छात्रों का विकास करना था। अगला है सीमित स्त्री शिक्षा। मतलब स्त्रियों की शिक्षा सीमित थी, स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई और उन्हें केवल घरेलू जीवन जीने के लिए उपयोगी शिक्षा दी ही जाती थी। स्त्रियों की शिक्षा को अपेक्षा की गई, मतलब स्त्रियों की शिक्षा की कम अपेक्षा की गई कह सकते थे, और उनको मतलब घरेलू जीवन जीने का तरीका बताया गया। मतलब यह ऐसा था कि वह जो है शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगी, ऐसा कहा गया। ठीक, जिससे क्या होता था, उपयोगी शिक्षा ही दी जाती थी। मतलब जितना उपयोग घरेलू जीवन जीने के लिए उपयोगी शिक्षा दी जाती थी, मतलब जितना घरेलू में इस्तेमाल किया जा सकते उतना ही शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी। इसीलिए क्या हो गया, यह सीमित स्त्री की शिक्षा हो गई। क्या हो गई, सीमित स्त्री की शिक्षा। अब क्या है, इस समय क्या है, इस समय ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है। तो कह सकते हैं इस समय प्रमोट किया जाता है, मतलब सीमित नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि सीमित है, क्योंकि लड़कियां भी, औरतें भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, कह सकते हैं, और वो पुरुषों से भी आगे चढ़ बढ़ के काम कर रही हैं। तो आजकल सीमित नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या थी, सीमित शिक्षा थी। ठीक है, नायकी पद्धति, छात्रों की संख्या बढ़ने पर वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाने का कार्य सौंपा जाता था। नायकी पद्धति कहते थे। जो मतलब जैसे कह सकते हैं आजकल सीनियर है तो क्या करते हैं, जूनियर को पढ़ा देते हैं। ठीक है, या फिर पढ़ रहे हैं कहीं बड़े मतलब ऊपर वाले क्लास में, तो नीचे वाले क्लास को पढ़ाया जाते हैं। तो नायकी पद्धति में क्या होता है, जो छात्रों की संख्या बढ़ने पर वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों को, मतलब छोटे छात्रों पर पढ़ाने का कार्य सौंपा जाता था, जिससे नायकी पद्धति कहते हैं। नायकी पद्धति मतलब सीनियर जो थे वह क्या करते थे, जूनियर जो छोटे छात्र होते थे, छोटे बच्चे होते थे, छोटे क्लास में होते थे, उनको पढ़ाने के लिए सौंप दिया जाता था। उनको बोलते हैं क्या, नायकी पद्धति। ठीक है, शिक्षण विधियां, श्रवण, शिक्षण विधियां क्या थी, सुनना, श्रवण, मनन, सोचना। ठीक है, निध्यासन,
ठीक है, निधिशासन, प्रश्नोत्तर, ठीक, वाद विवाद और शस्त्रार्थ भी विधियां को प्रयोग होता था, मतलब सुनना मनन करना, जैसे आज हम लोग कहते हैं सुनते हैं बोलते हैं, ठीक है। और शस्त्रों का वो लोग उपयोग करते थे, मतलब सीखने उखने के लिए, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये सब भी शिक्षा में ही तो आता है। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते थे, सुनना मनन करना, बोलना, वाद विवाद करना, इन सभी चीजों से हम सीखा करते थे। ये क्या हो गई, शिक्षण विधियां हो गई। जैसे हम लोग भी सीखते हैं वही विधियां क्या थी, पहले भी थी। संस्थागत विकास की बात करें तो शिक्षा के विस्तार के लिए राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त परिषदों और सम्मेलनों जैसी संस्थाएं भी थी। जैसे आजकल क्या होता है, कॉलेज है, स्कूल है, हम जाते हैं वहां पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन राजाओं द्वारा पहले क्या किया जाता था, वही चीज दिया जाता है। जैसे आज हमारी सरकार देती है ना हमें, या फिर कोई निजी संस्थान है, कोई बनाया हुआ है, ठीक, तो वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त, जो राजा थे, जैसे किसी एरिया के राजा रहते थे, तो वहां पे उन्होंने स्पेस दे रखा होगा या फिर जमीन दे रखा होगा, तो वहां पे जो है शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से क्या थी, शिक्षा प्रणाली थी। चलिए देखते हैं, आज के लिए इतना ही है। आज हमने एक सिलेबस का बनाया रखा था वीडियो कि आपका सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे और 2 एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेंगे। तो पहली यूनिट के जितने भी मतलब अब जो वीडियो आएगा पहली यूनिट का पूरा कवर करा देंगे। तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं और अपने एग्जाम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।